नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जो ये सीरीज लेके आया हूँ मैं, 5,000 से 6,000 क्वेश्चनों की जो सीरीज है ना, इसको अपन पार्ट वाइज डेली 30-30, 40-40 क्वेश्चन आपको मैं ऐसे वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को देखो। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है ये। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सी भी एग्ज़ाम दे लेना आप, उसमें एक अनेक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन आपको अच्छे से मिलेंगे, सेम टू सेम डिट्टो मिलेंगे। पूरी सीरीज देख ली अपन ने तो बिल्कुल ही जीके की तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक बिल्कुल 100% तरीके से करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है अपना, वेग वेग कैसी राशि है। वेग वेग एक सदिश राशि है। अदिश और सदिश दो राशियाँ होती है। अदिश अदिश सदिश है ना। तो ये वेग वेग है सदिश राशि। सदिश राशि में वेग को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन समाप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो ये होता है पोटेशियम। पोटेशियम बहुत ही सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। तो पोटेशियम ये तत्व होता है, पोटेशियम जो सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। तो ये था सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। तो इसका आंसर सारनाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृति है। तो यह नंदलाल बोस। नंदलाल बोस की ये बसंत प्रमाण, तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण चित्रकार कृतियाँ हैं, उत्कृष्ट कृतियाँ हैं नंदलाल बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कोपरनिक्स, सभी को पता होगा। सौर मंडल की खोज कोपरनिक्स ने की है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान वाहन कौन सा था। भारत में पहला उपग्रह सैटेलाइट प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। ये था SLV-3। SLV SLV-3 था, SLV-3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये होता है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन। ये स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्टर के अंतर्गत जनसंख्या आयोग आता है। तो ये स्वास्थ्य मंत्र इसका आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, वर्जियान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है तारा। तारा कहा जाता है बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल मास्टर जीके बबलू विद सर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जीके के लिए बेस्ट रहेगा ये। ऐसे 5 से 10,000 तक क्वेश्चन इस सीरीज में अपन करेंगे, है ना। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो। आप कोई सी भी एग्ज़ाम दे लेना आप, इसमें से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। बनी बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो ये है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली जो राजस्थान में है,
अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पास किशनगढ़ शैली बनी ठनी के लिए फेमस है किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यह है जल, वाटर। जल पाया जाता है, 80% से अधिक कोशिका में जल पाया जाता है, तो इसका आंसर जल हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया था और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये लागू हो गया था पूरे देश में, तो इसका 26 नवंबर 1949 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम इसका आंसर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह है 13वें शिलालेख में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो यह 13वें शिलालेख में। और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईयर्स 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध, तो इसका 13वें शिलालेख में आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध का वर्णन। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो यह है लियोनार्डो दा विंसी की। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी है? लियोनार्डो दा विंसी की है, तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो यह है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स, तो इसका आंसर मंगल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? ये भी इम्पोर्टेंट है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो लियोनार्डो दा विंसी ने इसकी रचना की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो 1 वर्ष के पूर्व ये शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? बाजार के निरीक्षक को कहा जाता था सेना ए मंडी। सेना ए मंडी निरीक्षक को कहा जाता था। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? मिथिला बिहार की है, सभी को पता होगा। मिथिला पेंटिंग राज्य प्रसिद्ध किस की है? तो बिहार राज्य की है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? अभी एक्टिव तत्व पूछा था, पहले क्वेश्चन एक्टिव का आया था, अभी ये आया था कम सक्रिय। कम सक्रिय होता है शीशा, ग्लास, है ना। और एक्टिव होता पोटेशियम। पोटेशियम एक्टिव होता है, सक्रिय होता है ना सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे। वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति का चेयरमैन था, अध्यक्ष था। तो इसमें कितने सदस्य थे? 7 थे। तो ऑप्शन तो है नहीं इसमें, इसका आंसर 7 हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग होता है राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका का सबसे छोटा अंग कहा जाता है। इसका आंसर राइबोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो ये था मलिक याकूब को। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत
नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। नेक्स्ट है बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? बेगम अख्तर गायन किस विधा से संबंध है? तो यह गजल गायकी से, गजल गायकी के रूप में बेगम अख्तर को जाना जाता है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी के बराबर होता है? तो यह है 9.46 टाइम्स 10-12 किलोमीटर, ये इसका आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ये सूर्य किरण से प्रज्वलित की जाती है ओलंपिक मशाल। तो आंसर हो जाए सूर्य किरण। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जिलों की कुल संख्या है 640 2011 की जनगणना के अनुसार। अब ये संख्या बढ़ गई है ना दोस्तों। तो ये 640 अभी नहीं है, पहले थे 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो 640 आंसर हो जाएगा, और अभी प्रेजेंट में पूछे तो इसका आंसर अलग होगा, है ना। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दास थे। नेक्स्ट है माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? तो माइक पांडे वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है, माइक पांडे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त होती हैं? तो ये होती है द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान प्राप्त होती है। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? लोहा एवं गंधक का मिश्रण है असमांग मिश्रण। असमांग मिश्रण है लोहा एवं गंधक का मिश्रण। नेक्स्ट है औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो ये भेजा था शाइस्ता खान को। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? ये था शाइस्ता खान को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहूदी मोनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो ये थे वायलिन के। यहूदी मोनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? वायलिन के थे। तो इसका आंसर वायलिन हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है? सौर कलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो ये था हार्ट, हृदय का। विश्व में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण हुआ था अंग का, हृदय का था ये हार्ट। इसका आंसर हार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये था कर्नाटक। कर्नाटक राज्य पहला था। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्र को ये निर्देश दिया था कि असद खां को वजीर बनाए? तो ये था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने ये असद खां को वजीर बनाने के लिए आदेश दिया था, निर्देश दिया था। नेक्स्ट है हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध थे? तो ये थे पोप गायनी से। पोप गायनी से हिटनी ह्यूस्टनी संबंधित थे। नेक्स्ट है किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो यह है पुरुष मेल का। मेल का गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि वोमेन होती है महिला, उनमें XX होता है, और जो मेल होते हैं उसमें XY होता है। अगर Y
महिला को दिया जाता तो पुरुष यानी कि लड़का पैदा होता है, और एक्स दिया जाता है तो ये लड़की पैदा होती है, ऐसे होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 के तहत ये वर्णित है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? शिवाजी ने राजभाषा बनाया था मराठी को। मराठी को शिवाजी ने राजभाषा बनाया था, क्योंकि महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र में मराठी अभी भी चलती है। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो ये गुजरात, गुजरात में प्रसिद्ध मेला है। तरणेतर मेला काफ़ी प्रसिद्ध है गुजरात में। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना होता है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। कौन सा भारत का अंतिम वायसराय था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ था, तब वहाँ का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में 1875 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? समावाणी जैन धर्म से संबंधित है। समावाणी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म आर्य समाज 1875 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो ये होता है समान होता है, इसमें है ना, समान होता है। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 16 में ये प्रदान की गई हैं। तो आंसर अनुच्छेद 16 हो जाएगा। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो क्रिस्टलन विधि द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट है, किसने आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? ये पारसी लोगों का है नवरोज। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह है डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1980 में। नेक्स्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो ये था 1961 से 1966। 1961 से 1966, 1961 से 1966। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है। इसका कार्यक्रम कौन सा था तृतीय पंचवर्षीय योजना? तो 1961 से 1966 था। किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कर्नाटक में। ये कई बार एमटीएस एसएससी एमटीएस में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन। उगादि उत्सव तो ये कर्नाटक का है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त होती है? तो ये होती द्रव्यमान। द्रव्यमान
प्राप्त होते पदार्थ के समय और वेग के अनुपात से। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन सा अध्यक्ष थे? जेपी कृपलानी। यानी कि ये शायद रिपीट होने लगे क्वेश्चन है ना। हाँ, यहाँ तक रिपीट आई, यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से स्टार्ट है। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो ये डीएनए एवं प्रोटीन। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो यह अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद 17। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो ये होता है 9.8 न्यूटन। 9.8। उत्तरावधि काल के मर्दभांडों में किस प्रकार के मर्दभांड सर्वोपरि विशिष्ट सूचक है? तो यह चित्रित दूसरा मर्दभांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो यह 12,756 पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडोना किसकी चित्र करती है? तो यह राफेल इटली की है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? ये किया गया पशुओं की चोरी का। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया? तो यह पशुओं की चोरी का। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो यह केरल में साइलेंट वैली है, केरल में। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 19 में। हैजा कोलेरा के जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? ये कृषि था। चैत्य किस धर्म के अनुयायी का पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म के अनुयायी का पूजा स्थल है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट है, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? तो 1900 ईस्वी में ये स्टार्ट हो गई थी प्रथम बार। नेक्स्ट है, योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? तो ये थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 थी। और चतुर्थ में गैप आ गया था, यानी कि योजना अवकाश हो गया था। तो चतुर्थ में कौन सी इसमें योजना अवकाश आ गया था? तृतीय 1961 से 66 थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? तो ये परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, बौद्धों का तांबू मठ किस राज्य में है? बौद्धों का तांबू मठ किस राज्य में? यह है हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर हो जाए हिमाचल प्रदेश। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो यह घर्षण के कारण। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? न्यूक्लियॉन किसका सामान्य नाम है? तो यह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसके सत्याग्रह और श्री पृथ्वी वल्लभ
उपाधि धारण की? किसने की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति की मूल? किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये लिखा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बता दो, हमारे चैनल मास्टर जी के विद बबलू को बिल्कुल सब्सक्राइब करो आप, और वीडियो को लाइक करो। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कर दिया करो कभी कभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम में हुआ? तो यह है भूपर्पटी क्रस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो यह है हार्ट, हृदय है ना, हार्ट व्यस्त अंग है। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो यह है निर्यात का विविधीकरण। नेक्स्ट है, बादामी या वातावी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। वादामी और वातापी चालुक्य वंश का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है, अबलो नसानी अब न नशे हो। अबलो नसानी अब न नशे हो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलता है? ये बिल्कुल आपने कई बार सुना होगा। जो परमानंद जी महाराज को सुनते हैं उन्होंने कई बार बोला, अबलो नसानी अब न नशे हो, जो हुआ अब तक हुआ, अब के बाद में जो भी पाप वगैरह, जो भी दुष्कर्म, जो भी कुछ भी गलत काम किया अब नहीं करूँगा। तो यह है तुलसीदास जी की कौन सी कृति की? विनय पत्रिका में ये लिखा हुआ है, अबलो नसानी अब न नशे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज का टीका किसने बनाया? लुई पास्चर ने ये बनाया था। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली व्यक्ति कौन थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? तो ये हुई थी जय सिंह और शिवाजी के मध्य। 1665 में पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि में से अलंकृत किया गया? तो यह मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट है, मजहब नहीं सिखाता आपस में वेर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो यह मोहम्मद इकबाल की। पृथ्वी की किस परत को श्याल परत भी कहते हैं? तो यह भूपर्पटी को कहा जाता है। कौन सा एक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो यह था हैदराबाद का निजाम। इसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, पहला था ये। नेक्स्ट है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान। इसके बाद है, श्री कलम की उपाधि किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया? तो यह है अब्दू इस्मत को। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने ये सीरीज 2-3 बार कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ कोई सी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको 100% ये इन क्वेश्चनों में से ही मिल जाएंगे, है ना। तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यह है घर्षण उत्तरदायी है, जिससे आपकी गाड़ी रुक जाती है ब्रेक लगाने पर। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे अधिक उम्र में
सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे, ये थे पीवी गिरी। पीवी गिरी। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद, ओके, टेक केयर।